आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी अपनी बात को रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स हैंडल और यूट्यूब चैनल। पर ऐसा क्या हो कि जब कोई रील बनाए और रील इंस्टाग्राम पर डाले, रील वायरल हो जाए, पर उस रील की वजह से उसके पिता को ताने सुनने पड़े। लोग ऐसा कहते हैं कि तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो तो उस पिता पर क्या बीतेगी। एक होनहार टेनिस खिलाड़ी जिसने कई इनाम जीते, कई मेडल जीते, जिसके लिए उसके पिता ने लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की कीमत का टेनिस कोर्ट बनाया, जो वहाँ पर 50 से अधिक बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग दिया करती थी, टेनिस सिखाया करती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि उसके पिता ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि उसे 5 गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। जिसने 25 साल उसे पाला, उसी ने उसको मारा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पिता को अपनी होनहार बेटी, इतनी प्रतिभावान टेनिस खिलाड़ी को 5 गोली मारनी पड़ी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी आप तक पहुंच सकें। इस कहानी की शुरुआत होती है गुरुग्राम से। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी बेटी को 5 गोलियां मारी और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तेफाक देखिए, लड़की की मौत उस दिन होती है जिस दिन उसकी माँ का जन्मदिन था। माँ के लिए उसका आज का जन्मदिन हमेशा हमेशा के लिए दुख में बदल गया। आज उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने से चली गई। वो टेनिस खेलती थी, उसने रील बनाई और रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली। पर ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो रील ही उसकी मौत की वजह थी। पर जब इंस्टाग्राम पर देखा गया, फेसबुक पर देखा गया, यूट्यूब पर देखा गया तो उसका तो कोई अकाउंट था ही नहीं। फिर वो रील उसकी मौत की वजह कैसे बनी? जिसका कोई अकाउंट ही नहीं है, उसके पीछे लोग क्यों ताने देंगे? ये सब कुछ सिलसिलेवार इस कहानी, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में एक 2 मंजिल मकान, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर राधिका यादव, उनके पिता दीपक यादव और पत्नी मंजू यादव रहा करते थे। मतलब राधिका की माँ मंजू यादव और उनके पिता दीपक यादव। पहली मंजिल पर उनका भाई रहता है जिनका नाम कुलदीप यादव, पत्नी सीमा और बेटी अनमोल है। अब अचानक सुबह 10:30 बजे के आसपास गोली चलने की आवाज़ आती है। छोटे भाई कुलदीप यादव पहली मंजिल से भागकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि भैया और भाभी बदहवास थे और किचन में कुकर रखा हुआ था, जिसकी सीटी लगातार बजती ही जा रही थी, बजती ही जा रही थी। भैया से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो भैया और भाभी बदहवास थे, ऐसे हो गए थे जैसे कोई पुतला हो। उन्होंने जाकर किचन में देखा तो वो देखते हैं राधिका यादव खून से लथपथ वहां पर पड़ी हुई है। अब उन्होंने आनन फानन में फटाफट राधिका यादव को अस्पताल ले गए, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया कि भाई इनकी तो अब जान जा चुकी है। लगभग 1:30 बजे के आसपास पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस अपनी तफ्तीश चालू करती है। उन्होंने छोटे भाई को बुलाया और पूछा कि बताइए भाई क्या बात है। तो छोटे भाई ने बताया कि लगातार सीटी बज रही थी और जब सीटी बंद नहीं हुई तो मैंने ऊपर जाकर देखा। वहां के सेक्टर 56 के एसएचओ विनोद कुमार सर ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया और पूछा कि राधिका यादव कौन है। तो उन्होंने कहा राधिका यादव मेरी बेटी है। उन्होंने पूछा कि तुमने उसको क्यों मारा, तो पिता ने क्या कहा, सुनिए। पिता ने कहा कि लोग मुझे ताने मारते थे, बोलते थे बेटी की मोटी कमाई खाता है, कैसा बाप है। मैंने राधिका से कहा कि एकेडमी बंद कर दो, पर उसने एकेडमी बंद करने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैंने अपना पूरा जीवन टेनिस के लिए दे दिया, मैंने इतनी मेहनत से यहाँ तक ये मुकाम पाया, आपने इतना पैसा खर्च करके टेनिस एकेडमी खोली, मैं बच्चों को सिखाती हूँ, उससे मेरा भी हुनर बना रहता है, इसमें क्या गलत है। पर पिता नहीं माने। उन्होंने कहा कि तुम बंद करोगी कि नहीं। तो राधिका यादव ने साफ मना कर दिया कि मैं एकेडमी बंद नहीं करूंगी। इससे पहले भी राधिका यादव और उसके पिता के बीच में टेनिस एकेडमी को बंद करने के लिए कई बार नोकझोंक हो चुकी थी, कई बार लड़ाई हो चुकी थी।
पर इस बार की जो लड़ाई थी, शायद ये आर पार की लड़ाई थी। ईश्वर को और ही कुछ मंजूर था। राधिका के पिता ने शायद इस बार उसे खत्म करने का मन बना ही लिया था। अब जो दिन आता है वो 10 जुलाई का दिन आता है और लगभग सुबह 10:30 बजे के आसपास का समय होगा। राधिका किचन में खाना बना रही थी, तभी उसके पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से उस पर 5 गोलियां चला दी और 1 गोली उसकी गर्दन पर, 2 गोली उसकी पीठ पर लगी। आनन फानन में अस्पताल ले गए, पर वहां पहुंचते ही पहुंचते राधिका के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब वो इस दुनिया में नहीं थी। पिता ने सिर्फ लोगों की तानों की वजह से अपनी होनहार बेटी को खत्म कर दिया। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के अनुसार अंडर 18 में राधिका की 75वीं रैंक थी, महिला युगल में 53वीं रैंक थी, एकल में 35वीं रैंक थी और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 113वीं रैंक थी। 4 नवंबर 2024 को युगल में अंतर्राष्ट्रीय में 113वीं रैंक लेकर आई थी। एक ऐसी बच्ची जिसे टेनिस खेलने का शौक था, टेनिस खेलना उसकी जिंदगी थी, उसने अब टेनिस कोर्ट बनाया, पिता ने भी उसका सपोर्ट करा। पर क्या सिर्फ लोगों की तानों की वजह से, क्या लोगों की कहासुनी की वजह से हम अपने बच्चे की जान ले लेंगे? क्या हम उसे समझाने की बजाय उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देंगे, इस दुनिया से अलविदा कहलवा देंगे? क्या बीती होगी उस माँ पर जिसने अपने जन्मदिन के दिन अपनी बेटी की बॉडी देखी, अपनी बेटी की लाश देखी? हालांकि आधिकारिक तौर पर राधिका की मां ने कोई बयान नहीं दिया है, ऐसा सूत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है। पर बहरहाल जो भी हो, पुलिस ने राधिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, FIR हो गई है, अभी तफ्तीश चालू है। और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है, टेनिस कोर्ट के कर्मचारियों से, उसके चाचा से, माँ से और पिता से। आगे इस केस में क्या होता है, भविष्य के गर्भ में छुपा है, ये देखना बाकी है। पर ओवरऑल स्टोरी ये है कि हमने एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी को खो दिया और लोगों की तानों की वजह से, सिर्फ लोगों की छीटाकशी की वजह से कि तुम अपनी बेटी की मोटी कमाई खाते हो, इस कारण से एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत करना है, एक सच्ची घटना से रूबरू कराना है। सतर्क रहे, जागरूक रहे और अपने बच्चों के मन को टटोलें, उनके मन को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जितना हो सके, जितना संभव हो सके उनकी मदद करें, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार बनाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और कई बार हम भी अपनी भावनाओं को उनको नहीं बता पाते हैं, हम भी अंदर अंदर घुटते रहते हैं और कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात में फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।